आज 25 सितंबर को किसानों द्वारा पूरे देश में भारत बंद का आयोजन किया गया है। मैं आज तक भारत बंद का मैंने कभी भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे लोगों के रोज़गार, धंधे, रोज़ी-रोटी पर चोट पड़ती है। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। लेकिन जिस प्रकार से कृषि अध्यादेश इस सरकार ने लागू किए हैं, पारित किए हैं धक्के के बल पर राज्यसभा में, तो कोई मुझे ये बताए कि यदि किसान अपने ऊपर थोपे गए इन अध्यादेशों को अगर अनुचित जानता है, अनुचित मानता है, तो वो इसका विरोध किस तरह से करे इस देश के संविधान में। कोई हमें ये बताए कि जो रियल स्टेक होल्डर है, किसान ख़ास तौर पर, यदि वो सरकार के इस कदम से असंतुष्ट है, अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, तो वो कैसे उठाए। इसलिए सरकार को हमें समाधान देना होगा। मैं ये जानता हूँ कि सरकार को किसानों से कोई भी ऐसा मोह नहीं है, लेकिन कि सरकार ये भी कह रही है कि वो आढ़तियों को बीच में से हटाना चाहती है। आढ़ती करप्शन करते हैं। एक मोटा हिस्सा जो कि फसल की पैदावार का है, जो फसल के मूल्य का है, आढ़ती खा जाते हैं। तो सरकार जी, आढ़ती हटा रहे हो आप, लेकिन ये ज़रा बताओ कि भाजपा ने जो चुनाव रैलियां की, चुनाव सभाएं की पूरे देश में, जब चुनाव हुए प्रदेश या केंद्र या किसी और लेवल पर, तो जो आढ़तियों से पैसा लेकर अपनी चुनाव सभाएं की, कि वो क्या तब आढ़ती देश के नागरिक नहीं थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आढ़तियों ने ऐसे कौन से कुकर्म कर दिए जिस वजह से भाजपा अचानक उनके इतने खिलाफ हो गई। मैं चीन में रहा हूँ। चीन में अक्सर ये कहा जाता है कि जो फैक्ट्री है और जो ट्रेडिंग कंपनी है, उनमें बड़े भाई और छोटे भाई का सा रिश्ता होता है। आप देखेंगे कि 2% कमाने वाला आड़ती, यदि उसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए, तो ये एक बहुत बेहतरीन जो है इकोसिस्टम में एक बहुत बेहतरीन पॉइंट भी है। और इसके अलावा आड़ती का पेट पलता है, वो अपना परिवार पालता है। आखिरकार मेरा मानना है कि आड़ती भी देश का नागरिक ही है। आड़तियों को हटाकर आप एक तरह से एक बड़े तबके को बेरोज़गार करना चाह रहे हैं, और उसमें आप हीरोइज़्म ढूंढ रहे हैं। आप ये देश को बताइए कि जो देश की थाली महंगी होने वाली है, आम आदमी की, गरीब की, मज़दूर की, आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम से प्याज, आलू, दलहन तिलहन आदि हटा देने की वजह से आप उस सिलसिले में क्या करने जा रहे हैं। आज अगर मेरी थाली वो महंगी होती है, तो सरकार जी उस पर क्या नियंत्रण करेंगे। और यदि सरकार जी नियंत्रण नहीं कर सकते, तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी चीज़ पर नियंत्रण नहीं करना चाहते। किसी भी बढ़ती महंगाई की दर पर, दामों पर, किसी भी बढ़ती अराजकता पर, किसी भी बढ़ते भ्रष्टाचार पर यदि आप कोई कंट्रोल करना ही नहीं चाहते हैं, तो हज़रत आप कुर्सी पर बैठे क्यों हैं। मेरे को लगता है कि तब सरकार की भी ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि देयर इज़ नो बिज़नेस फॉर द गवर्नमेंट टू बी इन बिज़नेस, चलिए हमने मान लिया, लेकिन ये बताइए कि यदि आप कोई भी काम, कोई भी नियंत्रण, कोई भी नागरिकों के हित का फैसला नहीं करना चाहते, हाथ खड़े कर देना चाहते हैं, प्राइवेट हाथों में दे देना चाहते हैं, तो सरकार पर हमें खर्च करने की बतौर टैक्स पेयर ज़रूरत ही क्या है। हमें सरकार जैसे संस्थान की फिर ज़रूरत ही क्या है। सरकार जी मुझे बता दें, तो मैं भारत बंद का समर्थन कतई नहीं करूँगा। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार के पास आगे का रोड मैप क्या है। क्या सरकार इसी तरह से अडानियों और अंबानियों को आढ़ती बनाकर और हमारा जो कृषि उत्पाद है विदेशी बाज़ार में बेचना चाहती है, या फिर हम लोगों को ब्लैक में बेचना चाहती है। सरकार ये बता दे। सरकार ये बताए कि किसानों को एमएसपी किस प्रकार से प्राइवेट प्लेयर के द्वारा दिलवाएगी। यदि सरकार ये बता दे, बार बार ऊल जुलूल ट्वीट और संबोधन करने के बजाय, तो मुझे लगता है कि देश भर के किसान आज ही वापस चले जाएंगे, अपने अपने काम धंधे पे लग जाएंगे। अपने काम धंधे को एक दिन भी ठप करके किसी गरीब को खुशी नहीं मिलती। सरकार जी, आपको मिल रहा होगा महीने का बजट,
किसानों को नहीं मिलता। उन्हें जब तक फावड़ा खुरपी ना चलाएं, जब तक खेत में मेहनत ना करें, उनके पास पैसा नहीं आता। तो सरकार जी मुझे इन सब चीज़ों के समाधान बता दें। मैं छूटते ही भारत बंद का विरोध करना शुरू कर दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप भी तो कुछ प्रॉमिस कीजिए हम लोगों के साथ।